लास्ट वीडियो में हमने वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे जिनकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जर्मनी में वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते या उनको ड्रॉप आउट होना पड़ जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस सजेस्ट करूँगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि तब आप लोग इस वीडियो के साथ ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो फील कर सकेंगे। अब हम लोग वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि टीचिंग और लर्निंग कल्चर जो जर्मनी का है और जो आपका है उसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको कम कैसे करना है। देखिए यार, सिंपल सी बात है। पहले तो आप लोग ये समझ लें कि जर्मनी का टीचिंग और लर्निंग कल्चर जो है वो है क्या। एक लाइन में दोबारा मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ और वो ये है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आपने खुद जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है हर चीज़ के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल उसका सोल्यूशन जो है, उसका रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अगर आप जब यहाँ पे आप आते हैं तो पहला काम आपने ये करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्टडी एंड रेगुलेशंस जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर स्टडी एंड रेगुलेशंस की जो है ना वो पीडीएफ फाइल जो है वो उन्होंने अपलोड की होती है हर यूनिवर्सिटी की, और वो जर्मन में भी होती है और वो इंग्लिश में भी। हो सकता है कि कई छोटी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हों जिसमें वो इंग्लिश में अवेलेबल ना हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस होता है। आप लोग सीधा जो है वो उनके पास जाएं और आप लोग उनसे स्टडी एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर एग्ज़ाम के रूल, जिसके अंदर मॉड्यूल्स के रूल कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स उठाने हैं, किस मॉड्यूल का कौन सा जो सब्जेक्ट है उसकी ज़्यादा वेटेज है, आखिरी जो मॉड्यूल का ग्रेड है वो कैसे लगेगा, एग्ज़ाम में जो है वो एग्ज़ामिनेशन की ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ामिनेशन में पासिंग परसेंटेज क्या है, एग्ज़ामिनेशन के लिए अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें, या उसके लिए मिड टर्म पास करना ज़रूरी है या नहीं, या उसके लिए ग्रुप टेस्ट सबमिट कराना ज़रूरी है या नहीं, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है वेबसाइट से जो आपने करनी होती है उसकी डेडलाइंस क्या हैं। अच्छा, अगर वेबसाइट कभी काम नहीं कर रही, सर्वर डाउन हुआ, व्हाटएवर जो भी रीज़न हुई है, वो आपने किसके पास जाना है और किससे जो है वो मैनुअली कह के रजिस्टर करवाना है अपना एग्ज़ाम। ये मैनुअली हो भी सकता है या नहीं हो सकता, यूजुअली हो सकता है। हमेशा उनके पास स्टूडेंट ऑफिस में जो है वो बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मैनुअली भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि खुद से प्रोएक्टिव हो जाना है हर चीज़ में, जो है वो खुद जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये जो है ना, ये डिफरेंस है दोनों के लर्निंग कल्चर्स का और टीचिंग कल्चर का। प्रोफेसर जो है ना, वो आपको एक प्रोफेसर कोर्स पढ़ा भी रहा है, ठीक है, वही प्रोफेसर जो है वो एक और सेमेस्टर को दूसरा मॉड्यूल पढ़ा रहा है, दूसरा कोर्स पढ़ा रहा है। क्या पता आप वो कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं आपको बताएगा। वो ये नहीं कि वो कोई गलती करे, लेकिन उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको बताए। आप लोगों ने उससे खुद एक्टिवली पूछना है कि यार अच्छा, क्या मैं ये कोर्स भी ले लूँ, क्या मैं ये भी ले लूँ, क्या मैं इसके लिए भी अलाउड हूँ। तो अब वो आपको बताएगा नहीं, आप उससे पूछेंगे नहीं। 6 महीने बाद आप कहेंगे यार मुझे बताया ही नहीं किसी ने, मुझे पता होता तो मैं ये कर लेता। इसलिए हर चीज़ में जो है वो इन्फॉर्मेशन खुद एक्वायर करनी है, खुद से प्रोएक्टिव होना है। एक और एग्जाम्पल उसकी मुझे अपनी याद आ गई है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो जब उन्होंने हमें जो है ना वो ईमेल भेजी थी, अभी जर्मनी में गया भी नहीं था, तो उन्होंने उसमें मुझे जो मेरे कोर्स में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उन्होंने उनके जो है वो ईमेल एड्रेसेस लिख के भेजे थे सबको कि यार ये आप लोगों के सेशन में लोग आ रहे हैं, तो ये आपके जो है फ्यूचर क्लासमेट्स होंगे या बैचमेट्स होंगे, और उन्होंने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिख के भेज दिया। तो मैंने उसमें से कई सारे जो है उनको फेसबुक पर ढूंढ लिया जाने से पहले और उनको मैंने कांटेक्ट किया, और हम लोगों की जो है वो कॉन्वर्सेशन जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीना पहले जो है वो शुरू हो गई। तो एक फेसबुक ग्रुप भी हमने छोटा सा अपना जो है वो बना लिया पहले से ही, जर्मनी पहुंचने से पहले। तो कुछ वहाँ पहले पहुंच के, कुछ बाद में पहुंच के, वो एक दूसरे की हेल्प करते रहे, इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यार कि आप लोगों ने खुद से जो है ना प्रोएक्टिव होके आगे आके जो है वो आपने उस चीज़ को समझना है और पूछना है, क्योंकि जो नहीं आगे आके पूछेगा और जो उस ग्रुप में भी नहीं होगा जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो है वो उसको डिसएडवांटेज होगा हमेशा। तो उसका सलूशन इस जो लर्निंग कल्चर, जो टीचिंग कल्चर है। देखिए अच्छा, दूसरा ये कि अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट जो है ना वो डिफरेंट है। कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई मेडिसिन पढ़ रहा है, MBA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भी जो है ना वो डिफरेंस हो सकता है। वो इंडिविजुअल स्टाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आप कोई जेनेरिक पूरे जर्मनी वाइड नहीं कह सकते कि हर टीचर ही जो है वो ऐसे पढ़ाता है, या एक टीचर जो है वो डिस्कशन ज़्यादा करता है और वो प्रैक्टिकल कम करवाता है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें जो है वो आपने उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो करनी होगी, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग भी है। अगर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का कोर्स कर रहे हैं MBA में, तो उसमें डिस्कशन ही डिस्कशन है, उसमें थ्योरीज हैं। इसलिए वो सारा जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है और उसको पढ़ाने वाला कौन है। जो मेन टीचिंग और लर्निंग जो डिफरेंस है, जो कल्चरल डिफरेंस है इसके अंदर, वो ये है कि आप लोगों ने, और उसका सोल्यूशन है,
वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो प्रोएक्टिव होना है और हर इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद आगे बढ़ के जो है वो लेनी है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, पहले तो आप ये बात समझ लें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे वो इंटरनेशनल हों या जर्मन हो, वो सब के जो है ना मोस्टली जो वो स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी उनकी जो है वो फाइनेंशियल जो उनका बजट होता है वो टाइट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। और जो जर्मन स्टूडेंट्स भी हैं तकरीबन 2/3 जो हैं वो स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की, उसमें हीवीज़ भी हैं और आउटसाइड कैंपस भी हैं। तो ये तो ऐसी कोई यानी कि अलार्मिंग बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है कि स्टूडेंट जो है उसको फाइनेंशियल में प्रॉब्लम हो रही है और उसके पास जो है ना वो बजट मेंटेन करने का मसला हो रहा है, ये एक यूजुअल बात है। अब आप ये देखें कि इवन जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं कई सारे, उनके पास तो जो है वो ये फाइनेंशियल सोर्सेज भी नहीं होते कि वो जर्मनी में जो है वो किसी और शहर में, कि अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ वो हॉस्टल में या डॉर्मेटरी में रह सकें, क्योंकि वो लोग भी जर्मन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट पे पढ़ रहे होते हैं, उसको बाफ्यूग कहते हैं। और वो आप स्पेशली अप्लाई करते हैं जब आप उनको प्रूव करें कि मेरे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे जर्मनी में वो एक ख़ास सर्टन अमाउंट से नीचे जो है वो पैसे अर्न कर रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके इतने जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जर्मन गवर्नमेंट उन जर्मन्स को जो है वो सपोर्ट करती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे भी पढ़ रहे थे जो फाइनेंशियल सपोर्ट पे जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वो इंटरनेशनल भी नहीं थे, वो जर्मन स्टूडेंट्स थे। तो हर स्टूडेंट को जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले तो ये समझ लें। दूसरी बात ये कि जो इसका सलूशन मैं आप लोगों को जो रिकमेंडेशन दूंगा वो मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने जो है ना, मैंने भी स्टूडेंट जॉब की थी और आउटसाइड कैंपस की थी, ठीक है, यानी कि हीवी की बात नहीं कर रहा, जो विद इन यूनिवर्सिटी होती है प्रोफेसर वगैरह के साथ या डिपार्टमेंट में, मैंने आउटसाइड यूनिवर्सिटी जो है वो जॉब की थी, स्टूडेंट जॉब। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ को जो है ना वो फोकस रखा था, और वो ये कि मैंने प्रायोरिटी सेट की हुई थी कि स्टूडेंट जॉब मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी थी जो मेरी डिग्री थी, जो मेरा कोर्स था, उसको कंप्लीट करना और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है, यानी गुजारा खाली नहीं करना, लेकिन उसको ठीक तरीके से जो है वो उस पर टाइम इन्वेस्ट करके उसको कंप्लीट करना। स्टूडेंट जॉब, हालांकि जो फाइनेंसेस थे, मेरे फाइनेंसेस भी जो है वो मुझे एक्चुअली इजाज़त नहीं देते थे कि मैं स्टूडेंट जॉब ना करूं, तो मैंने भी स्टूडेंट जॉब मेरे लिए करना भी जो है ना वो मस्ट ही थी एक तरह की, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस जो मेरे बजट था वो भी बहुत टाइट था। तो मैंने जॉब भी मैं कर रहा था और मैं साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन फोकस पहला जो है वो पढ़ाई पे था। देखें, इसकी एग्जांपल जो है ना वो आपने ऐसे समझनी है कि अगर तो आप, ये एक पैराडॉक्स है कि अगर आप, दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट और जो आपकी डिग्री है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चक्कर ये है कि अब अगर आप खाली जो है ना वो स्टूडेंट जॉब की तरफ चले जाएं और ख़ाली आप जो है वो पैसे कमाने में लग जाएं, तो आप वहाँ से अपनी डिग्री जो है वो डिले कर देते हैं। वो आपकी एक फाइनेंशियल स्ट्रीम जो है वो हल्की सी खुलती तो है, लेकिन जो आपका दूसरा जो मेन एम होता है डिग्री कंप्लीट करने का, वो आपका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मैंने वो उस पहली जो वीडियो पीछे बनाई थी, वो जिसमें मैंने बताया था कि वर्स्ट एडवाइस जो मुझे मिली थी, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी कि मुझे किसी ने ये कहा कि यार ये पढ़ाई को अपनी फ्रीज़ कर दो 6 महीने के लिए और फुल टाइम स्टूडेंट जॉब जो है ना वो शुरू हो जाए। वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, वो उसने साइड जॉब्स की और जॉब्स की बात की थी। तो वो एडवाइस जो है ना वो उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखें, वो आप फाइनेंशियल स्ट्रीम अपनी खोलेंगे, लेकिन वो वक्ती फाइनेंशियल स्ट्रीम है जो स्टूडेंट जॉब की है। डिग्री आपकी वहीं अटकी रहेगी या वो डिले होगी। अब अगर आप स्टूडेंट जो आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस ज़्यादा करेंगे और उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रीम है वो खुल जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि डिग्री ख़त्म करने के बाद आप जॉब मार्केट में शामिल हो जाएंगे। फाइनेंशियल जो आपका प्रॉब्लम या जो बर्डन है वो सारा रिलीज़ हो जाएगा अगर आप डिग्री जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप जो है वो डिग्री को लटकाए रखते हैं या एक्सटेंड करते जाते हैं और फोकस जो है वो स्टूडेंट जॉब पे कर देते हैं, तो आपकी वो फाइनेंशियल स्ट्रीम जो खुलनी थी, जिसके लिए आप बेसिकली जो आप खोलना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं खुलेगी पूरी तरीके से, ठीक है। और एक्चुअली आपने जो अपना पोटेंशियल है, जो वो तो आपने डिग्री कंप्लीट करके ही पूरा यूटिलाइज़ करना है ना, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री में या अपनी फील्ड में या अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टाइम जो है वो स्टूडेंट जॉब को दे देंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी उससे इफेक्ट होगी और वो कंप्लीशन में भी देर करेगी और आपकी कोई एज सच फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। तो ये पैराडॉक्स ये है कि आप लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, इसकी तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमेशा ये याद रखें, इसका सलूशन ये और इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग ने जो आपकी स्टडीज़ है उसको पहली प्रायोरिटी रखनी है और साथ साथ जॉब्स भी करनी है। अच्छा, जॉब्स भी जो हैं वो अब दो किस्म की हैं कि एक तो ऑन कैंपस यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स हैं जिनको हीवीज़ कहते हैं, जिसमें आप लोग जो हैं
जो कि बहुत अच्छी स्टूडेंट जॉब्स हैं, जिसके अंदर आप लोग जो हैं वो प्रोफेसर के साथ काम करते हैं, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे उसके लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, या लाइब्रेरी में आपको जॉब मिल जाती है, लाइब्रेरी की आपने शिफ्ट्स होती हैं, उसमें आपने लीड करना होता है, या आपने जो है वो कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है, प्रोफेसर के लिए कोडिंग करनी होती है, या उसके लिए कभी कोई लेक्चर उसके लिए देना हो वो भी इंक्लूडेड होती है। तो या जो भी रिसर्च वर्क डिपार्टमेंट में चल रहा हो उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है अपने डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ आपको पैसे भी उसके मिल रहे होते हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको वाकई वो लर्निंग भी होता है और वो आगे आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। तो वो तो एक साइड है स्टूडेंट जॉब्स का, और वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करना भी चाहते हैं और करते भी हैं, और वो करनी भी चाहिए। दूसरी जो साइड है स्टूडेंट जॉब्स की, वो है आउटसाइड द कैंपस, ठीक है, जिसमें वेटिंग टेबल्स हो गई, या कॉफ़ी शॉप्स में काम करना, या फ्लावर शॉप्स में, या व्हाटएवर, ये फ्लायर्स वगैरह देना, इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जो आउटसाइड कैंपस होती हैं। वो भी ठीक जॉब्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई उनकी वैल्यू कम है, लेकिन उन जॉब्स में ये है कि उसका कोई ऐसा आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता। हालांकि वो एक वैसे अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा होता है आपको, लेकिन वो इनकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती हैं, क्योंकि वो फिज़िकली आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं जाना होता है, बाहर जाना होता है। तो अगर वो आप लोगों को मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उनको कितना टाइम उसको दे सकते हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका वो यूज़फुलनेस नहीं होती जैसे हीवी की होती है, मगर वो आपके फाइनेंसेस कवर करने के लिए तो सफिशिएंट होती है, और वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल और जर्मन स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं। तो कहने का मतलब है यार कि इसका सलूशन ये है कि आपने खुद वे करना है अपनी डिग्री को देख के, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के, कि आपको कितनी नीड है इस जॉब की, और अपने बजट को मैनेज करके कि यार मैं कितना टाइम जो है वो पढ़ाई को दूं तो मैं उसको कवर कर लूँगा, और कितना टाइम मैं जॉब को दूं, चाहे वो विद इन यूनिवर्सिटी या आउटसाइड यूनिवर्सिटी, तो मैं उसको कवर कर लूँगा। ये बेसिकली जो है ना वो इसका सोल्यूशन है। तीसरा प्रॉब्लम है सोशल आइसोलेशन। अच्छा, उसका मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि यार अगर आप अपने होम कंट्री में भी हो, इवन जर्मनी जाने से पहले भी, तब भी आप जो है वो अपने कोर्समेट जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं जब आपका एडमिशन हो जाए कि यार किस किस स्टूडेंट का हुआ है, आप उनसे उस वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स पे या डिफरेंट इंस्टाग्राम पे या व्हाटएवर सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक तो वो तरीका है, ठीक है। उसका ये सोल्यूशन है कि पहले से ही अपना जो है वो आप डिसाइड देख के जाएँ और प्लान करके जाएँ कि यार आप जिधर जा रहे हैं, जिस क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। ये तो बहुत ही एक प्रोएक्टिव मूव होगी। उसके अलावा अगर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं और आप किसी को नहीं भी जानते, तो यार यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, इतने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सकर्जन ट्रिप्स होते हैं, इतने ज़्यादा वो ग्रुप टास्क होते हैं जो आपने सबके साथ करने होते हैं, इंटरनेशनल इवनिंग्स होती हैं जिसमें हर मुल्क ने अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो सोसाइटीज़ होती हैं, स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, इतनी जगहों पे जो है वो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये कि आप उनके साथ मिलते हैं, आप इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो रिक्रिएशन भी होती है, वो इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, और ये उसका एक सोल्यूशन है कि आप लोग जो हैं वो इन सोसाइटीज़ और इन ये जो सारी एंटिटीज़ हैं इनको ज्वाइन करें। दूसरा ये कि यार इंटीग्रेशन जो है ना वो इसके लिए इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि जो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, अब स्टडी ने भी यही कहा है कि वो लोग वो इतना वो अपने आप पे मेंटल प्रेशर ले लेते हैं कि उनको ड्रॉप आउट ही होना पड़ जाता है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं सकते। तो इंटीग्रेशन के ऊपर जो है वो मैंने पूरी एक इतनी लंबी वीडियो, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली, उसमें मैंने सारी जो है वो टिप्स शेयर की हैं कि आप कैसे जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, वो इसका सोल्यूशन नंबर 2 है इस बात का। तीसरी इसमें यह सोल्यूशन है कि मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से यार जो आए होते हैं दूसरे मुल्कों से, वो ये कह रहे होते हैं हम यार होम सिक हो गए, हम होम सिकनेस होगी, कुछ दिल नहीं कर रहा, बस घर बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं सारा। यार मुझे समझ नहीं आती, एक तो पहले जब लोगों के वीज़ा लगे नहीं होते उस वक्त रो रहे होते हैं कि यार हमने बाहर जाना है, हमने ये करना है। जब वीज़ा लगता है यहाँ आते हैं तो फिर कहते हैं यार वो हमें घर याद आ गया और ये वो। देखो ये मैं नहीं कह रहा कि घर याद ना करें, ये नेचुरल सी बात है। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, लोग 1-1 साल बाद भी यही बात कर रहे होते हैं, और इससे वो होता ही है कि वो अपने आप को इतना ये बताना शुरू हो जाते हैं कि वो वाकई आइसोलेट कर लेते हैं अपने, ना वो फिर लैंग्वेजेस सीखते हैं, ना वो कोई और दूसरे कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं, वो किसी चीज़ में हिस्सा भी नहीं लेते, और इवेंचुअली उनकी पढ़ाई भी इससे इफेक्ट हो जाती है। तो देखें, आप लोग बाहर जब आ रहे हैं तो पहली बात तो ये कि प्लेट में जो है ना वो घर बैठे हुए तो कुछ नहीं मिलता। आप ये भी चाहते हैं कि यार मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाए, मैं बाहर से डिग्री भी कर लूँ, मुझे लैंग्वेजेस भी आ जाए, मैं डाइवर्सिटी मुख्तलिफ कल्चर्स में जो है वो रह भी लूँ, मैं एक्सपीरियंस भी कर लूँ, जॉब एक्सपीरियंस भी ले लूँ। लेकिन इस सब के लिए जो बाहर निकल के ग्राउंड में आना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है वो इंटीग्रेट होने की कोशिश करें, और वो किस तरह इंटीग्रेट होना है वो सारी टिप्स में डिटेल्ड में जो है वो इस वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो में आप लोग, उससे आपको ये आइडिया होगा कि यार कैसे जो है ना वो इस सोसाइटी में जब आप नए नए आएँ, या इवन नए ना भी हों, अगर आपको 1-2 साल हो भी हैं तब भी, कि आपने कैसे जो है वो इनके साथ जेल इन होना है, क्योंकि उसमें इवेंचुअली जो है वो आपका ही फ़ायदा है।
चौथा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है, कुछ स्टूडेंट्स को, वो है फ़ियर। यानी फ़ियर उनको होता है जो आउटसाइडर बिहेवियर है, जो फॉरेनर्स ऑफिस है उसका, कि यार अगर हमने स्टडीज़ अपनी टाइम पे कंप्लीट ना की तो कहीं वो हमारा वीज़ा एक्सटेंड ना करें और हमें जर्मनी छोड़ना ना पड़ जाए। तो उसका यार सिंपल ये उसकी सोल्यूशन और रिकमेंडेशन है जो मैंने पहले भी की है, कि फ़ोकस आपने जो है वो अपना स्टडीज़ पे रखना है, क्योंकि आप स्टडीज़ के लिए ही आ रहे हैं। तो अगर तो आप स्टडीज़ कर रहे हैं और किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से आपका कोर्स पास नहीं हो रहा है, या कोई और रीज़न होगी जिसकी वजह से आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो प्रोफेसर्स मोस्टली जो है वो नाइस होते हैं और वो आपको खुद हेल्प कर देंगे आपका वीज़ा एक्सटेंड करने में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर तो आपने स्टडीज़ को साइड पे रख के तो आप फ्रीज़ करके सेमेस्टर और साइड जॉब पे पूरा अपना सेमेस्टर लगा रहे हैं और स्टडी आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही और आप वीज़ा एक्सटेंड करने जब उनके पास जाते हैं, तब तो फॉरेनर्स ऑफिस जो है वो आपसे पूछेगा ही कि भाई क्यों नहीं टाइम पे की, और वो ऑब्जेक्शंस रेज भी कर सकता है। तो वैसे भी फॉरेनर्स ऑफिस के जो लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी एक अलग किस्म के कैरेक्टर हैं, और उनकी भी एक जो है ना वो उनसे भी डीलिंग जो है वो कई दफ़ा मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है जो प्रॉब्लम होती है, वो एक अलग इशू है। इशू ये स्टूडेंट्स को होता है कि उनको ये डर कुछ स्टूडेंट्स के अंदर बैठ जाता है कि यार अब प्रेशर मेरे पे आ गया कि 2 कोर्स फेल हो गए हैं, अब मैंने अगले दफ़ा वो पास ना किए तो मेरा वीज़ा ही एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि जो है वो मुझे 2 साल में वो कंप्लीट करनी थी। तो इसलिए उससे डरने की कोई बात नहीं है, स्टडीज़ पे फोकस रखें तो आप लोगों को जो है वो फॉरेनर्स ऑफिस जो है वो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, पांचवा प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आता है वो है जर्मन लैंग्वेज के साथ डिफिकल्टीज, दोनों किस्म की जर्मन, एकेडमिक जर्मन भी और कोलोकियल जर्मन भी। अब उसमें पहले बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल बैचलर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो जर्मन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मोस्टली उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम नहीं पेश आता होगा, क्योंकि उनकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेपरेटरी स्कूल, DSI ये सब कुछ किया होता है, तो उनको मैं अज्यूम करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। मोस्टली उनको प्रॉब्लम अगर होती भी होगी तो वो बहुत ही टेक्निकल जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे जर्मन में, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती होगी, तो शायद वो एक नेगेटिव इफेक्ट उनके लिए हो। ज़्यादा जो इससे इफेक्ट होते हैं वो हैं मास्टर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, या बैचलर स्टूडेंट्स भी जो इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जर्मन की वजह से, क्योंकि इन्होंने ना जर्मन में पढ़ना होता है, ना इन्होंने पहले जो है वो जर्मन पढ़ी होती है, ठीक है। और इनके साथ ये इशू होता है कि उनकी मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होती है और सारे कोर्सेज, पढ़ाई, हर चीज़ होती है, लेकिन बाहर की दुनिया में जो है वो जर्मन चल रही होती है फुल टाइम। तो इसलिए वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे जो है ना वो कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इवेंचुअली उनका लॉस ये है कि आप देखते हैं कि स्टडी में ही प्रूव हुआ है कि उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है। तो यार उसका सबसे तो पहला और बेसिकली आखिरी सोल्यूशन और रिकमेंडेशन ये है कि जर्मन लैंग्वेज सीखें। वो लोग स्पेशली जो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने आ रहे हैं, वो अपने होम ग्राउंड से, अपनी होम कंट्री से जर्मन जो है वो सीख के आए। अब तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है कि लैंग्वेज स्कूल्स ना भी हों तो सारा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं सीख सके, टाइम नहीं था या जो भी वजह थी, और आप यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ आके सीख लें, क्योंकि यहाँ पे भी कोर्सेज जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री ऑफर करती हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपना जो लैंग्वेज स्कूल होता है वहाँ पे सीख लें, वो आपको एडवांटेज होगा। क्योंकि लैंग्वेज जो है, मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने पहली वीडियो भी बनाई थी वो इंटीग्रेशन वाली भी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वाली भी, कि उसमें भी मैंने यही कहा कि लैंग्वेज के बगैर जो है आप उस बात को भूल जाएँ कि यार यहाँ पर आपकी जॉब इंग्लिश में होगी, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। आपने जब बाहर सर्वाइव करना है अपने ऑफिस लाइफ के अलावा, और इवन ऑफिस में भी कॉलिग्स तो आपके आधे शायद जर्मन ही हो, तो उनके साथ भी तो बात करनी, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश है ना, देखें इंग्लिश में आप कम्युनिकेट तो उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन एक जो सोसाइटी की जो नो हाउ है ना, एक सोसाइटी के अंदर जो पेनिट्रेशन आप जो पेनिट्रेट कर सकते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, उसकी सही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वो जब तक आपको लोकल नेटिव लैंग्वेज नहीं आएगी वो आपको नहीं मिल सकती। इंग्लिश में बेसिक नो हाउ जो है ना वो तो हर बंदा कर लेता है थोड़ी बहुत, तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो आप सीखें, इसका आप ही को फ़ायदा है। क्योंकि आप देख लें कि जो स्टूडेंट्स नहीं सीखते वो उनको डेली लाइफ में भी लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो इतना उससे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको इवेंचुअली ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। तो मेरी इसमें ये रिकमेंडेशन है कि आप लैंग्वेज सीखें, क्योंकि अगेन वही बात है कि इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ये सारे जो 5 प्रॉब्लम्स थे इनके सॉल्यूशंस, इनके रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर करूं, और ये वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा समराइज़ करने की कोशिश की है, फिर भी ये लंबी हो चुकी है। लेकिन मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप लोगों का इन सॉल्यूशंस के बारे में अपनी थाट्स भी शेयर करें, और वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो अभी जर्मनी में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट कर ली है, उनकी क्या
ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके साथ जो लोग थे जो ड्रॉप आउट हुए या जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के शिफ्ट कर ली इवन दूसरे कोर्सेज़ में, उनकी क्या क्या रीज़न्स बनी वो भी शेयर करें, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी इससे इन्फॉर्मेशन मिले और अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो वो उससे भी फ़ायदा उठा सकें। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।